वेलकम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें एसएससी प्रीवियस ईयर एंटोनिम सिनोनिम, जैसा कि इस पर दिखाई दे रहा है ना। वैसे भी नहीं बोलता तो भी समझ जाते हैं आप लोग, है ना। तो इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर भी जो सिनोनिम्स आए होंगे तो उनको कवर करेंगे। कोई ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, 10 15 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि उनकी एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले सिनोनिम कर लेंगे, उसके बाद एंटोनिम कर लेंगे, फिर ईडीएम कर लेंगे, और फिर जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगर ग्रामर के क्वेश्चन होंगे तो फिर उसके बाद वो करा देंगे। चलिए आइए, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लगा है सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन विच इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द ब्रैकेट वर्ड गिवन इन द सेंटेंस बिलो वैल्यू वांट एन आर्गुमेंट ही एडिट कम ऑन देम। तो आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट शब्द का जो है आपको क्या बताना है, इस आर्गुमेंट वर्ड का आपको बताना है क्या, सिनोनिम। अब देखो, इनहेंसमेंट तो आप समझ गए होंगे। इनहेंसमेंट जो है एक इनहेंस वर्ड से बना है, और इनहेंस का मतलब क्या होता है दोस्त, बढ़ाना होता है। इनहेंस का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो इसका तो कोई संगत नहीं है। देखो आर्गूमेंट का मतलब वो समझ लो पहले। आर्गूमेंट मतलब, आर्गूमेंट दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो बहस करने के लिए, आप सभी जानते हैं। एक तर्क के लिए यूज़ होता है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट तर्क के लिए और यूज़ होता है, ठीक है ना। तो कैपेबिलिटी तो योग्यता होता है। क्या होता है कैपेबिलिटी, योग्यता। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एक समझौता होता है दोस्त। क्या होता है, एग्रीमेंट समझौता होता है। तो इसका तो मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन करेक्ट आंसर होगा आपका। किसी चीज़ को व्याख्या करना, किसी चीज़ की, है ना। तर्क होंगे तभी तो आप व्याख्या कर पाएंगे उसकी। तो एक्सप्लेनेशन जो है किसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एम्पल। देखो एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में, जो सफिशियंट हो, और सफिशियंट थोड़ी सी ज़्यादा ही हो जाए, प्रचुर मात्रा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एंटरटेन का मतलब तो किसी को मनोरंजन करना होता है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए, है कि नहीं दोस्त। सैम्पल, सैम्पल का मतलब समझते हैं, नमूना। किसी चीज़ को जब हम जाते हैं तो उसको सैंपल दिखाते हैं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। टेम्पल, टेम्पल का यूज़ दो तरीके से होता है। टेम्पल का मतलब मंदिर होता है। क्या होता है, मंदिर। ये तो नहीं होना चाहिए। सफिशियंट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सफिशियंट। कोई दिक्कत है इतनी बात में, कोई नहीं। चलिए आपको लिखा है नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है बेतुका, बेढंग का, है ना, बेतुका, है ना। अब डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब जिसके अंदर कोई भी हरकत नहीं हो रही हो। समझ रहे हो इस बात को। निष्क्रिय का मतलब समझते हो, इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है भाई। इनएक्टिवली यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इतनी बात में कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। एस्लीप, एस्लीप का मतलब क्या होता है दोस्त, एस्लीप का मतलब होता है जो सुप्त, बिल्कुल डोरमेंट है, बिल्कुल। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम बनेंगे, है ना। बिल्कुल इनएक्टिव इसकी बोल सकते हैं स्लीप को भी मैं, है ना। बाकी मैं बता दूँ, समझ तो गए होंगे आप। और ऑप्शन को क्या है बताना होता है ना। एक सेकेंड, अब सुनो। तो उसके बाद आपका क्लेवर। क्लेवर क्या होता है भाई, चालाक होता है क्लेवर। तो क्लेवर क्या होता है, चालाक। तो ये तो नहीं होता है ना। क्लेवर के लिए यूज़ चाहो तो वाइस यूज़ कर सकते हो आप, है ना। तो ये भी नहीं होगा ना। फर्स्ट ए आंसर है ना, सी आंसर। तो अनस्किलफुल, है ना। अनस्किलफुल मेरे हिसाब से आपको करेक्ट आंसर होना चाहिए। अनाड़ी, अनाड़ी को बोलते हैं अनस्किलफुल। किसको बोलते हैं, अनाड़ी को, ठीक है ना। चलिए अगला है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं एब्जॉर्ब का मतलब। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता एब्जॉर्ब का मतलब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को शोक लेना। क्या कर लेना, शोक लेना, है ना। अवशोषित कर लेना, जिसके लिए बहुत अच्छा एकदम हिंदी बोलो तो बिल्कुल अवशोषित कर लेना। क्या कर लेना, अवशोषित कर लेना, है ना। रिप्लेस का तो मतलब किसी चीज़ को रिप्लेस कर देना, दोबारा से उसको प्लेस करना। रिस्टोर मतलब किसी चीज़ को दोबारा रिस्टोर कर देना, है ना। प्री ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड का मतलब क्या होता है, प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है एक तरीके से, देखो ऑक्यूपाइड का मतलब तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन प्री ऑक्यूपाइड एक अलग वर्ड देता है। इस प्री ऑक्यूपाइड का मतलब मैं आपको बताऊं तो प्री ऑक्यूपाइड का मतलब होता है एक तरीके से मैं बोलूँ नर्वस, है ना। नर्वस को क्या बोलेंगे हिंदी में, बेचैन। क्या बोलेंगे, बेचैन। या आप बोल सकते हो रेस्टलेस भी, अगर आप चाहो तो रेस्टलेस। इतनी बात में किसी को दिक्कत, कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है
अनाउंस्ड। अनाउंस का मतलब जानते हो ना, कि एक तरीके से मैं बोल रहा हूँ घोषणा करना किसी चीज़ की, घोषणा समझना है और कुछ नहीं समझना है, ध्यान रखना। सीक्रेट का मतलब गुप्त होता है, ये तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एंटोनिम बनना चाहिए। हाइड मतलब भी छुपाना होता है, ये एक दूसरे के सिनोनिम बन सकते हैं बिल्कुल। स्ट्रेंज क्या होता है? अब स्ट्रेंज वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, क्या कर देना, हटाना, ये एलिमिनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, क्या बचता है आपका, डिक्लेयर करना। क्या होता है डिक्लेयर, मतलब भी क्या होता है, घोषणा करना होता है। जब हम डिक्लेयर करते हैं तो सारी चीज़ें घोषणा कर देते हैं कि नहीं कर देते। चलिए नेक्स्ट वर्ड, एट्यून। एट्यून, एट्यून का मतलब क्या होता है, एक तरीके से प्राश्चित बोल सकता हूँ मेरे हिसाब से तो नहीं। एट्यून का मतलब एक अनुकूल करना और होता है, अनुकूल। अनुकूल एट्यून का मतलब शायद मैंने प्राश्चित होना पढ़ा है, चलो छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। एसक्यू, एसक्यू ये आपने छोटी क्लास में बहुत पढ़ा होगा, तिरछा बोलते हैं इसको, तिरछा, है ना। स्लैंट यूज़ कर सकते हो इसके लिए आप, स्लैंट चाहो तो, है ना। स्लैंट लगा, SLANT, ध्यान रखना ना। स्ट्रेंज अभी पढ़ के आए थे पर, हटाना किसी चीज़ को, डिलीट कर देना, है ना, एलिमिनेट कर देना। डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, डिसरप्ट का मतलब होता है एक तरीके से भंग कर देना, डिस्टर्ब कर देना, भंग करना, है ना। और चाहो इंग्लिश याद कर लो तो ब्रेक कर देना, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक ही वर्ड बचता है फिर आपके पास, और या कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो एसिमुलेट। तो एसिमुलेट का मतलब भी क्या होता है, अपनाना, किसी चीज़ को करना, अपनाना, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑगस्ट। अगस्त का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। क्या होता है, प्रसिद्ध। अगस्त का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। अब मैंने इसको ऐसे याद रखा है कि अगस्त में एक प्रसिद्ध त्यौहार आता है, जैसे हम 15 अगस्त बोलते हैं, और फेमस है कि नहीं है सर, सिंपल सी बात है, फेमस है। देखो अब इमिनेंट क्या होता है, इमिनेंट अपन बोलते हैं इमिग्रेंट, इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है एक निकट का, पास का, एडजेसेंट। क्या होता है, एडजेसेंट, ठीक है। परमानेंट जो स्थायी हो, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर ना, इमिनेंट का कोई सेंस है मेरे हिसाब से। इलिसिट, इलिसिट का मतलब तो अवैध होता है मेरे हिसाब से, है ना, अवैध, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है अभी। इमिनेंट, इमिनेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, अलग पेन से कर देता हूँ, इमिनेंट, है ना। तो इमिनेंट जो है करेक्ट आंसर बनेगा। इमिनेंट का मतलब क्या होता है, फेमस, है ना, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एवर्ट। एवर्ट का मतलब एक तरीके से रोक देना। तो देखो इसको अगर याद करना है आपको, तो एवर्ट को ऐसे याद कर लो, व्रत, व्रत से। तो व्रत में हम सारी चीज़ों को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं ना। तो एवर्ट में हम सारी चीज़ें खाने से रोकते हैं अपने आप को। तो एवर्ट मतलब क्या हो गया, रोकना हो गया, क्या हो गया, रोकना। कॉन्फ्रंट तो मतलब सामना करना होता है, कॉन्फ्रंट क्या होता है, सामना करना, फेस करना किसी को, एनकाउंटर, है ना। एनकाउंटर भी अगर आपने सुना हो, एनकाउंटर, इसको भी याद कर लो, ये एनकाउंटर करते हैं तो सामने से किया जाता है, मतलब पता है पीछे से भी कर सकते हैं, लेकिन याद करना है ना। फेस तो चेहरा होता है, फेस मतलब भी सामने करना होता है ना, इससे याद कर सकते हो कॉन्फ्रंट। एवर्ट का मतलब रोकना होता है ना, परमिट तो अनुमति करना होता है। एक ही ऑप्शन बचता है, प्रिमिट, प्रिवेंट, सॉरी, अलग पेन लिख देता हूँ, प्रिवेंट। तो प्रिवेंट बचेगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, एरिड। एरिड का मतलब क्या होता है, बंजर्स, बंजर, क्या होता है, बंजर, मतलब बोल सकते हो बिल्कुल बंजर, सूखा साखा, ड्राई, है ना, इसके लिए यूज़ होता है बंजर। फर्टाइल, फर्टाइल तो उपजाऊ होता है, क्या होता है, फर्टाइल क्या होता है, उपजाऊ, तो ये तो नहीं होना चाहिए। फीकंड भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, क्या यूज़ कर सकते हैं, फीकंड, तो ये तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। लिवली मतलब जीवंत, एक्टिव, एनर्जेटिक, ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। डैम्प मतलब तो गीला होता है, क्या होता है, गीला, है ना। डैम से याद कर लो, डैम, डेंक, तो डैम क्या होता है, गीलो, जिससे ये इसका बनेगा एंटोनिम, क्या बनेगा, एंटोनिम। तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, और वो क्या है, ड्राई, क्या बचता है, ड्राई। तो ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा होता है, क्या होता है, सूखा।
नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है त्याग देना किसी चीज़ को, बिल्कुल लेफ्ट कर देना, त्याग देना, है ना। अबेंडन का मतलब क्या होता है? त्याग देना होता है। कोई दिक्कत? अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं। रिटेन तो वापस करना होता है ना। बनाए रखना मतलब ऐसे आईपीएल में सुना होगा कि आईपीएल में कुछ खिलाड़ियों को तो जो है खरीदते हैं वो तो वापस कर देते हैं, मतलब वापस का मतलब नीलामी कर देते हैं, कुछ को रिटेन कर लेते हैं। रिटेन मतलब अपने पास बनाए रखते हैं उनको, है ना। रिटेन, सस्टेन, ये सब ऐसे ही वर्ड है। और पजेस का मतलब तो होता है एक तरीके से कब्जा दिखाना, अधिकार दिखाना किसी चीज़ को, होल्ड होल्ड करने के लिए पजेसिव, है ना, पजेशन वर्ड से बना है वो। क्वाइट का मतलब छोड़ देना होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेस्क्यू मतलब तो बचाना होता है, इसका कोई मतलब नहीं है ना। तो रेस्क्यू मतलब तो बचाना होता है, सेव यूज़ कर लो इसके लिए। क्या यूज़ कर लो? सेव। धीरे धीरे टफ वर्ड में चलेंगे, अभी तो सिंपल सिंपल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 बार आया सीजीएल में, ध्यान रखना 22 में, और ये मतलब 2022 में ही 2 बार आया, 8 तारीख को, 19 तारीख को। ठीक। नेक्स्ट वर्ड देख लें, ऑडेसिटी। अड्डा सिटी बनाने की हिम्मत कैसे हुई भाई? दुस्साहस, है ना। ऑडेसिटी मतलब होता है साहस। अड्डा सिटी बनाने की किसी की हिम्मत कैसे हुई भाई? ये साहस, करेजियस, करेज, साहस, है ना। करेज उत्साह होता है ना शायद, करेज तो उत्साह होता है, सॉरी। तो ऑडेसिटी मतलब साहस होता है। क्या होता है? साहस, हिम्मत। क्या होता है? हिम्मत। तो मैंने इसको ऐसे याद कर लिया कि अड्डा सिटी बनाने की हिम्मत कैसे हो गई, है ना। काइंडनेस तो दयालु होता है, कोई मतलब नहीं है काइंडनेस का तो, है ना, मेरी तरह। आप जेनोरेसिटी कर रहे हो, जेनोरस कर लो, उदार। डेयरिंग, डेयरिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मीकनेस क्या होता है? मीकनेस मतलब नम्रता, जो बिल्कुल मेरी तरह नर्म आदमी हो। जैसे बोल सकते हैं ना मॉडेस्ट, अपन कई बार यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है मॉडेस्ट, हिंदू पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। कोशिश, कोशिश का होता है सतर्क, चेतावनी देना, है ना। कोशिश क्या होता है? सतर्क, चेतावनी, और चाहो तो वार्निंग, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अरेगन। अरेगन मतलब होता है गिरफ्तार करना या पकड़ लेना शायद, है ना। आरोप लगाना, दोष लगाना, ऐसे यूज कर सकते हो, दोष लगाना। अगर चाहो तो याद कर ऐसा कर लो कि अरे गन रखता था तभी तो उस पर दोष लगा, तभी तो उस पर आरोप लगाया। अरे गन रखने के लिए जो है, देखो याद करने का एक तरीका है, आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो, तो एक ट्रिक है कि मैंने ऐसे ही बना मैंने कर ली किसी से याद, तो आप भी कर लो, ठीक है। अगर देखो प्रोसेक्यूट, प्रोसेक्यूट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से सताना, किसी को टॉर्चर करना। से क्या होता है? सताना, टॉर्चर, जैसे तुम उसको सताते हो, बिल्कुल सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं? टॉर्चर, सताना। और अराइव का मतलब तो आना होता है, ये तो कोई मतलब नहीं है यार इसका, अराइव का तो कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और परसेक्यूट, देखो एक प्रोसेक्यूट का मतलब सताना होता है, और परसेक्यूट का मतलब क्या होता है? परसेक्यूट का मतलब होता है अभियोग चलाना। क्या चलाना? अभियोग, मतलब अपराध के बाद ही तो अभियोग चलाया जाता है, दोष लगाया जाता है, अभियोग। तो बिल्कुल सही है। देखो ये वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, मुझे तो अच्छा लग रहा है भाई वर्ड। प्रोसेक्यूट और परसेक्यूट, इनको याद कर लेना बहुत ध्यान से, ठीक है। अरेंज का मतलब तो समझ रहे हो ना? अरेंज का मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना, किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमायर। एडमायर का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना होता है। क्या होता है? प्रशंसा करना। अगर देखो नेगलेक्ट का मतलब नकारना होता है किसी चीज़ को, है ना। नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है? नकार देना होता है किसी चीज़ को। एप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना। एप्रिशिएट मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो आपका आंसर तो जे आ रहा, आपका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी मेरा, ठीक है। बाकी मैं औरों की बात कर लूँ भैया। फॉरगेट का मतलब भूल जाना होता है किसी को, है ना। इसके लिए एक अच्छा वर्ड दे रहा हूँ आपको, बी बिल्डर। क्या दे रहा हूँ? बी बिल्डर, WILDER, वे बिल्डर, ठीक है। तो बी बिल्डर का मतलब भी क्या होता है? भूलना होता है। एडमोनिश क्या होता है? डांटना होता है। क्या होता है ना? डांटना। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? डांटना। इसके लिए यूज़ कर लो रिब्यूक, स्कोल्ड, रिप्रेमेंड, रिप्रेमेंड।
तो सभी इसके मतलब हो गए। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या क्या, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। पुलिस फियर दैट टेररिस्ट में टू ट्राई टू असैसिनेट। अब देखो एक वर्ड दिया नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये वर्ड है असैसिनेट होगा। चेक कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। असैसिनेट क्या होता है? देखो राजनीतिक, पॉलिटिकल मर्डर, राजनीतिक हत्या होता है। हत्या तो मतलब होता ही है असैसिनेट मतलब, लेकिन राजनीतिक हत्या बोलते हैं असैसिनेट को, ठीक है। अब रिब्यूक का मतलब तो डांटना होता है। स्कोल्ड बता के आया, वेल में रिप्रीमेंड बता के आया, रिब्यूक बता के आया, है ना। डिसीव का मतलब धोखा देना होता है किसी को, जो उसने तुम्हें दिया। इसके लिए याद कर लो हुडविंक, हुडविंक, HOOD विंक, NCERT में दिया ये वर्ड हुडविंक, है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, मर्डर। तो मर्डर करना ही तो होता है भाई, ऑप्शन नंबर बी। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? संकट। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? संकट। तेरी में इसकी मर गया क्या? बच गया, मच्छर काट रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ना। साइमन हैड ऑलवेज बीन एन अर्डेंट फॉलोवर्स। अर्डेंट क्या होता है? देखो अंडरलाइन वर्ड है अर्डेंट। अर्डेंट का मतलब देखो क्या होता है? अर्डेंट का मतलब एक तरीके से बोल सकता हूँ उत्साह। अर्डेंट का मतलब क्या होता है? उत्साह, ठीक है, उत्साही, सॉरी। ऐसे करेजियस यू बोल सकते हो उसको, करेजियस, उत्साही। और सुनो ऑप्शन है एवर्स, पहला ऑप्शन है एवर्स। एवर्स मतलब होता है प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल मतलब आप जो कंडीशन आपके सही नहीं चल रही है। जैसे फेवरेबल तो होता है जो कंडीशन आपके हिसाब से, एक अनफेवरेबल बोल सकते हो उसको, है ना। ऑब्जेक्टिव एक तरीके से बोल सकते हैं अपना उद्देश्य, एम, कि भैया आपका इस क्लास को लेने के पीछे क्या उद्देश्य है। कैजुअल मतलब होता है आम। कैजुअल क्या होता है? आम, बिल्कुल अकास्मिक, है ना। और अगला बचा है आपका पैसिनेट। क्या बचा है? पैसिनेट। पैसिनेट का मतलब होता है आवेशपूर्ण। क्या होता है? आवेशपूर्ण। भैया पैशन के लिए तो अपन हमेशा उत्साह रहते हैं कि नहीं, उत्साहित रहते नहीं रहते पैशन के लिए, तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत? मिलते हैं अगली क्लास में। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगे। धन्यवाद।